और क्योंकि हाथी हमेशा बच्चों को खुश रखता रहा, बड़ों को खुश रखता रहा और लुत्फ़अंदोज़ करता रहा अपनी सवारियों से, लेकिन वो यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार था और बड़ी जदोजहद के बाद नाज़रीन उस हाथी को आज कंबोडिया रवाना कर दिया गया। और अभी जो उसकी उम्र थी वो ये बताई जा रही है कि हाथी 36 साल की उम्र का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक शाज़िब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी एचडी चैनल। नाज़रीन, आज के दौर में इंसान इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। यकीनन आज दुनिया में इंसानी जो हमदर्दी है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह दूसरी जानब अमरीकी गुलकार शेर, जिसने इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी और उसने अपनी जदोजहद और एक मुहिम का आगाज़ करके एक अकेले हाथी को, जो कि उसने किस तरह इसकी परेशानी को समझा और आज वो अकेला हाथी इस्लामाबाद छोड़कर कंबोडिया पहुंच चुका है, जहां पर उसके बहुत से दोस्त मौजूद हैं। और आखिर ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, उस खातून ने किस तरह इसके हाथी के अकेलेपन को महसूस किया, हुकूमत ने गुलकारा के साथ भरपूर तावन किया और आखिर गुलकारा ऐसा क्या हुआ कि वो मौजूदा हुकूमत से मायूस होकर अपना दौरा अधूरा छोड़कर पाकिस्तान से दोबारा अमेरिका जाने पर मजबूर हो गई। नाज़रीन, यकीनन ये टॉपिक मेरे लिए बहुत अहम, बहुत अहमियत रखता है और हमेशा हम किसी न किसी टॉपिक पर, किसी सियासी टॉपिक पर कुछ ना कुछ नज़रिया आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यकीनन आज का ये जो मेरा इंटरेस्टेड प्रोग्राम है आपको ज़रूर पसंद आएगा। नाज़रीन नाज़रीन ये वाक़या कुछ यूँ है कि आज से कई साल कबल दो हाथियों को, यानी कि हाथी की जोड़ी को इस्लामाबाद एक पार्क में लाया गया। वो हाथी 35 साल तक बच्चों का दिल बहलाता रहा, उनके साथ खेलता रहा। आखिरकार 2012 में उसका एक साथी मर गया और वो हाथी यकीनन 8 साल तक इस्लामाबाद में अकेला था। यकीनन एक तुलबा थी जो कि पाकिस्तान आई थी, वो भी चिड़ियाघर में गई। उसने देखा कि हाथी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और पिंजरे में बुरी तरह वो अपना सर हिलाता है। वहाँ पर वो बहुत अकेला था। उसने इसकी परेशानी को महसूस किया और वो इसको किसी महफूज मुकाम तक पहुँचाने में तो नाकाम रही। लेकिन आज से गुज़श्ता कई दिन पहले इस्लामाबाद में एक खातून अमेरिकन गुलकार थी, शेर नाम था उनका। वो निजी दौरे पर पाकिस्तान आई। पाकिस्तान में वो घूमने फिरने के लिए आई थी और उन्होंने दौरा इस्लामाबाद में एक पार्क का किया। वहाँ पर उन्होंने तमाम वो जो चिड़ियाघर था उसका मुकम्मल तौर पर दौरा किया, पूरा चिड़ियाघर देखा और देखने के बाद वो एक हाथी जिसका नाम काउन था वो वहाँ पर जा पहुँची। वो काफ़ी देर तक, उसका कहना है कि मैं हाथी को देखती रही। हाथी तरह तरह की जो हरकतें था वो कर रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम देखने के बाद ये महसूस किया कि हाथी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अकेला है। बाकी तमाम जानवरों के दोस्त मौजूद थे लेकिन हाथी का कोई दोस्त मौजूद ना था। जब उसने इसके ऊपर मज़ीद सर्च की तो उसे पता चला कि आज से 8 साल कबल इसका जो दोस्त था वो एक बीमार हो चुका था और वो मर चुका था और ये हाथी मुकम्मल तौर पर अकेला था। नाज़रीन, उस अमेरिकन गुलकार जिसकी उम्र 74 साल थी, नाम उसका शेर था, उसने भरपूर तरीके से जद्दोजहद की। उसने अपने मुल्क में भी राब्ता किया और उसने कोशिश की कि एक ऐसा सिस्टम हो। उसने तमाम तर एक मुहिम का आगाज़ किया कि काउन को कंबोडिया भेजा जाए, जहाँ पर बहुत से हाथी मौजूद है। आप ये समझ सकते हैं वहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ हाथियों का शहर है, हाथियों का एक जंगल है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में हाथी मौजूद हैं। तो नाज़रीन, उस गुलकारा ने बड़ी जदोजहद के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। उनको तमाम तर इस हाथी की जो दास्तान थी, दर्द बड़ी दास्तान, वो इमरान खान साहब को बयान की। तो इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी कि ये जो हाथी है इसको कंबोडिया भेजा जाए ताकि ये अपनी जो ज़िंदगी है वहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से गुजार सके और इस डिप्रेशन और अकेलेपन से वो बाहर आ सके। और क्योंकि हाथी हमेशा बच्चों को खुश रखता रहा, बड़ों को खुश रखता रहा और लुत्फ़अंदोज़ करता रहा अपनी सवारियों से, लेकिन वो यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार था और बड़ी जदोजहद के बाद नाज़रीन उस हाथी को आज कंबोडिया रवाना कर दिया गया।
और अभी जो उसकी उम्र थी वो ये बताई जा रही है कि हाथी 36 साल की उम्र का था। और जो कि नाज़रीन कंबोडिया उसको एयरलाइन के ज़रिए भेजा गया और बड़ी तस्वीरें वायरल हुई। नाज़रीन लोगों के इसमें तासुरात ये थे कि लोग बड़े खुश थे। इसके साथ साथ बच्चे आपदीदा भी थे। उन्होंने ये कहा कि हाथी हमें बहुत खुश रखता था और हम उसके साथ खेलते थे, लेकिन हमें खुशी इस बात में है कि हाथी को अपना घर मिल गया, अपना मुकाम मिल गया और वो भी अपने दोस्तों के पास चला गया है। और नाजरीन उसके साथ साथ जब हाथी वहाँ पर कंबोडिया रवाना हो चुका, वहाँ पर पहुँच चुका था और वहाँ पर उसकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी कि वो उसमें बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ बड़ा घुल मिल सा गया, उनके साथ खेल रहा था और बड़ी उसकी जो आंखों में उसकी खुशी के जो तासुरात थे वो देखे गए। और नाजरीन ये तो तमाम तर जो पहलू था, तमाम तर कहानी थी कि आखिरकार हाथी काउन पहुंचने में तो कामयाब हो गया, सॉरी कंबोडिया पहुंचने में तो कामयाब हो गया, अपने दोस्तों के पास चला गया। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो था वो इंसानी हमदर्दी का, वो अमेरिकी गुलकार शेर का था। आखिर हुकूमत ने तो उसके साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट किया, ताउन किया, उसकी बात सुनी और उसके कहने पर काउन को कंबोडिया तो भेज दिया गया। आखिर क्या बात हुई कि अमेरिकी गुलकार जो कि पाकिस्तान में एक निजी दौरे पर आई हुई थी, घूमने फिरने के लिए आई हुई थी और वो वक्त से पहले ही अपना जो दौरा था वो अधूरा छोड़कर वापस अमेरिका रवाना हो गई। नाजरीन हुआ कुछ यूं कि हमारी जो वफाकी वज़ीर मौसमियाती बराए तब्दीली वो जो हैं उन्होंने अमेरिकी गुलकार को एक ऑफ़र पेश की, ऑफ़र की पेशकश की कि हम आपको खैर सकाली के तहत सफ़ीर मुकर्रर करते हैं इंसानी हकूक़ का और आप हमारे साथ हमारी जो हुकूमत है उसके मिशन का भरपूर तौर पर साथ दें। लेकिन अमेरिकी गुलकार ने उनके इस रवैये को, हुकूमत के इस रवैये को गैर नामुनासिब समझा। अमेरिकी गुलकार ज़ाहिर सी बात है एक गुलकार थी, आलमी शोहरत याफ्ता थी, अमेरिका बल्कि दुनिया में उनका एक नाम था। वो जान चुकी थी कि मुझे और ये जो काउन का ये जो मामला था इसको कंबोडिया भेजने का, ये हुकूमत इसका जो है वो सियासी पॉइंट के नाम पर इस्तेमाल मुझे करना चाहती है। बल्कि जो वफाकी वज़ीर मौसमियाती बराए तब्दीली हैं उन्होंने इनके साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही अमेरिकी गुलकार शेर अपना जो पाकिस्तान का विज़िट था वो अधूरा छोड़कर वापस चली गई। नाजरीन असल बात यह है कि आज हम पाकिस्तानियों के दिमाग में एक अहम बात ये बैठ चुकी है कि आज जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितनी भी कोशिश की जाए, तमाम तर का हमारा जो हमारी सोच है वो यही है कि हर कामयाबी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सियासी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कोई और प्लेटफॉर्म करके इस्तेमाल करके हमें कोई आला ऑफिसर बनना चाहिए। नाजरीन इसी तरह हमारे जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने उस अमेरिकी गुलकार के साथ भी ऐसा ही रवैया इस्तेमाल किया और इस वजह से कि वो हमारी हुकूमत में आ जाएं, हमारा साथ दें, सफ़ीर मुकर्रर हो जाएं और हमारा एक नाम बन जाए और हम इसको एक सियासी पॉइंट के साथ सामने पेश करें। तो ये जो हुकूमत का एक सियासी जो उस गुलकार के साथ सियासत करने की कोशिश की है वो उससे नामुनासिब लगी और इस वजह से वो वापस चली गई। तो नाजरीन ये थी उस गुलकारा की एक इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल और यकीनन ये एक बहुत बड़ा उस खातून का इक़दाम था जो कि पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी कि उसने किस तरह इंसानी हमदर्दी के तहत लोग आज हमारे पाकिस्तानियों के अंदर जो जज्बात थे, जो इंसानी ज़मीर था वो सोया हुआ था और उस गुलकार की छोटी सी हमदर्दी ने यकीनन आज इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक शोहरत हासिल कर ली कि एक हाथी के लिए उसने किस तरह जद्दोजहद की। यकीनन वो एक है तो एक हाथी था, लेकिन वो एक जानवर था, लोग उसे पालते थे और उसकी सवारी करते थे, उसको उसके साथ खेलते थे। नाजरीन और यकीनन इस खातून का एक बहुत बड़ा इक़दाम था जो पाकिस्तानी कौम भी हमेशा याद रखेगी। तो नाज़रीन ये थी एक अहम गुफ्तगू
और अहम टॉपिक जो हमने आपके साथ शेयर की, और मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं वो भी आपने हमारे बैकग्राउंड देखी होंगी और वीडियोस भी देखी होंगी। तब तक के लिए नाजरीन अपने मेज़बान मलिक शाह सिफ्तार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।